महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं मोक्षम ओघादेशे थवं मोक्षम। बोले आचार्य नेमिचंद महाराज की, महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। संयम मार्गणा में लगाना है, भी शुरुआत करना है ना। संयम मार्ग का पढ़ लिया था, संयम वगैरह कैसे कहते हैं। अब संयम में सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, शोक सांप्राय, यथाख्यात, संयमा संयम और असंयम के भेद से संयम मार्गणा के 7 भेद हुआ करते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। यहाँ सामायिक व क्षेत्रोपस्थापना संयम में बंजुक प्रकृतियाँ 65 हैं। कितनी प्रकृतियाँ हैं? 65 हैं। और गुणस्थान प्रमत्त आदि 4 हैं। कितने गुणस्थान हो गए इसमें? 4। मतलब कौन सा रहेगा? 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। प्रमत्त गुणस्थान में विच्युति रूप प्रकृति 6, बंध आहारक दिग्बिना 63 तथा अबंध 2 प्रकृति का है। अपरमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59 और अबंध प्रकृति 6 है। अपूर्वकरण गुणस्थान में विच्युति रूप प्रकृति 36, बंध रूप प्रकृति 58 तथा अबंध प्रकृतियाँ 7 हैं। अनवित्तीकरण गुणस्थान में विच्युत रूप प्रकृतियाँ 5, बंध प्रकृतियाँ 22, अबंध प्रकृति 43 हैं। अब लगा देते हैं सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम के गुणस्थान में। तो बंधयुक्त प्रकृतियाँ हैं 65 और गुणस्थान है 4। 4 में प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनवित्तीकरण। अप्रमत्त संयत में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 63 हैं, अबंध प्रकृति 2 हैं और बंध विच्युति है 6 की। समझ गए ना? आहारक दुख का यहाँ पर क्या है? अबंध है। तो किसका अबंध कहाँ होता है? 7 में। तो और 6 की विच्युति जो 6ठे गुणस्थान में होती है। कौन कौन सी होती है? अस्थिर, असवसाता, अरति, आयस और अस्कृति और शोक। अब इसके बाद गुणस्थान नंबर 7वां अपरमत्त संयत। इसमें बंधयुक्त प्रकृतियाँ हैं 59 और अबंध प्रकृति है 6 और बंध विच्युति 1 की होती है देवायु की। और यहाँ पर चूँकि आहारक दिक्क का बंध होने लगता है। कहाँ पर होने लगता है? हाँ, 7वां गुणस्थान। अब 8वें गुणस्थान अपूर्व गुण संयत में बंधयुक्त प्रकृतियाँ हैं 58, देवायु कम कर दी, इसमें से देवायु कम कर दी। और अबंध प्रकृतियाँ हैं 7, बंध विच्युति है 36 की। आगे समय 36 जो गुणस्थान युक्त होती है वह, और अबंध हो गया यहाँ पर 7 का हो गया, 6 और 1 7। अनवित्तीकरण संयत, इसमें बंधयुक्त प्रकृतियाँ 22, अबंध प्रकृति 43 और बंध विच्युति 5 की जो उसमें होती है। संयम क्रोध मान माय लोग और पुरुष वेद। इस प्रकार से सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम की बात हो गई। अब परिहार विशुद्धि संयम में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 65, गुणस्थान 2 हैं। यहाँ परिहार विशुद्धि संयम में आहारक दिक्क का बंध विरुद्ध नहीं, किंतु उदय अवश्य विरुद्ध है। बंद हो सकता है परिहार विशुद्धि के साथ आहारक दिक्क का, लेकिन उदय नहीं हो सकता। अर्थात परिहार विशुद्धि के साथ आहारक दिक्क का उदय नहीं है। प्रमत्त संयत में विच्छिन्न प्रकृतियाँ 6, बंध प्रकृतियाँ 63, अबंध प्रकृतियाँ 2 हैं। अपरमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59 और अबंध प्रकृति 6। 4 हुआ इसमें परिहार विशुद्धि संयम में। बस इतना ही समझ लेना। कितने गुणस्थान है इसमें? मात्र 2 गुणस्थान, 6ठा और 7वां। यहाँ पर उन्होंने एक सबसे बड़ी बात बता दी आपको कि आहारक दिक्क का बंध विरुद्ध नहीं, आहारक दिक्क भी बन सकता है। किसके साथ? परिहार विशुद्धि संयम के साथ। बस उदय का निषेध है।
पर्याय विशुद्धि के साथ आहार उदक का उदय नहीं है। प्रमत्त संयत में तो विच्छुत ने 6 की, बंध प्रकृतियां 63 की, अवन्य प्रकृतियां 2 हैं, और 7वें स्थान में अप्रमत्त संयत में विच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59 और अवन्य प्रकृतियां 6 जो गुण स्थान में बताएं, और इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बात इतनी समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर ये 63 दिया है 6ठे गुण स्थान में, वहाँ पर 2 का अवंध है। किसका है? आहारक दिक का। और विच्छुत्ति 6 की जो गुण स्थान में होती है। और जो 7वें गुण स्थान में 59 बताया है उसमें अवंध 6 हैं, बंध तो 59 का है, अवंध 6 का और विच्छुत्ति 1 की देवायु की है। ठीक है ना। 7वें गुण स्थान में आहारक दिक को यहाँ पर क्या कर देना है? बंद होने लगा बस। सुख सांप्राय संयम संबंधी बंध अवंध विच्छुत्ति कथन सुख सांप्राय गुण स्थान के समान जानना। 10वां गुण स्थान के अनुसार है ना, एक ही गुण स्थान है इसका, तो उसका नाम ये है। तो इसमें बंध 17 का है, अवंध 103 का और बंध विच्छुत्ति 16 की है, जो 16 इसमें जाती हैं। समझ गए? इसके अलावा और कुछ नहीं। यथा क्या संयम में बंधयुक्त प्रकृति एक साथा वेदनी है, 11वें गुण स्थान से लेकर के होगा। यहाँ उपशांत, क्षीणमोह, संयोग और अयोग ये 4 गुण स्थान पाए जाते हैं। विच्छुत्ति और बंध रूप प्रकृतियाँ गुण स्थानवत जानना, किंतु अयोगी गुण स्थान में तो अबंध प्रकृति 1 है, शेष 3 गुण स्थान में अबंध नहीं है। बस इतना। यथा क्या संयम ये लगा दिया उन्होंने। उपशांत में बंध 1, अबंध और विच्छुत्ति 0 0। क्षीण मोह में बंध 1, अबंध और विच्छुत्ति 0 0 है ना। संयोगी में बंध 1, अबंध 0 का और विच्छुत्ति 1 की, वो जो हो रही साता में। और अयोगी में बंध 0, अबंध 1, विच्छुत्ति 0। यहाँ पर साता वेदनी ले लेना होगा। संयमा संयम में बंध अबंध और विच्छुत्ति, अब इसमें लगाने की जरूरत है। इसमें संयमा संयम एक ही गुण स्थान है, लेकिन उसमें भी पंचम, क्योंकि एक ही गुण स्थान होता है। संयमा संयम कह लो, देश संयम कह लो, कौन सा गुण स्थान होता है उसमें? पंचम। संयमा संयम बंध अबंध और विच्छुत्ति संबंधी सर्वकथन देश संयत गुण स्थान के समान जानना चाहिए। अर्थात बंध 67 का, अबंध 53 का और बंध विच्छुत्ति 4 की। असंयम में आहारक दिक बिना, किसमें? असंयम में आहारक दिक बिना बंधयुक्त प्रकृति 118 हैं। 120 में से 2 कम हो गए, यहाँ रख देते 118। गुणस्थान आदि के 4 हैं, यहाँ चारों ही गुणस्थान विच्छुत्ति और बंध रूप प्रकृतियाँ गुणस्थान के कथन बद जानना, किंतु अबंध रूप प्रकृति क्रम से 1, 17, 44 और 41 जानना। मिश्र गुणस्थान में तीर्थंकर, देवायु और मनुष्यायु का अबंध है, ऐसा समझ लेना। संदृष्टि समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले मिथ्या इसमें ले लें। असंयम में बंध अबंध विच्छुत्ति की संदृष्टि में बंधयुक्त प्रकृति 118 हैं, गुणस्थान 4 हैं। 4 कौन से? शुरू से, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ऐसा। तो मिथ्यात में बंध योग प्रकृतियां हो जाएंगी 117 और अबंध हो जाएगा 1 का। किसका है? तीर्थंकर प्रकृति का, क्योंकि 2 पहले ही निकाल दी उन्होंने। कौन सी? आहार। तो बंध विच्छुत्ति 16 की, जो उस गुण स्थान में होती है। साधन सम्यक्त में बंध युक्त प्रकृतियाँ 101 हैं, अबंध 17 हैं और बंध विच्छुत्ति 25 की, जो गुण स्थान में होती है। सम्यक मिथ्यात्व में बंध युक्त प्रकृतियाँ 74 हैं और अबंध प्रकृतियाँ 44 हैं और बंध विच्छुत्ति 0 है। चौथे गुण स्थान में अवरत सम्यक्त में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 77 हैं, अबंध प्रकृति 41 है और बंध विच्छुत्ति 10 की है, जो उसमें होती है। शेष गुण इति संयम मार्गणा समाप्त। संयम मार्गणा यहाँ पर पूर्ण हो गई। अब क्या असंयम में निवृत्ति पर्याप्तक में लगाना है? क्या निवृत्ति पर्याप्तक में कितने गुण स्थान होंगी? 3 होंगी और इसमें बंधयुक्त प्रकृतियाँ हो जाएंगी 112। तो सबसे पहले मिथ्यात्व में किसमें लगा रहे? ना असंयम की निवृत्ति पर्याप्तक में लगा रहे हैं। तो मिथ्यात्व में 107 बंधयुक्त प्रकृतियां और अबंध प्रकृतियां 5 हो जाएंगी इसमें, और बंध विच्छुत्ति हो जाएगी 13 की, मोहिनी की 2, मिथ्यात्व नपुंसक वेद और नामकर्म की 11 हो जाएंगी। 16 में से 3 निकल जाएंगी,
कौन सी नरक देखो नरकायन। शासन सम्यक्त इसमें बंधयुक्त प्रकृतियाँ 94, अबंध प्रकृतियाँ 18 और बंध विच्युति 24 की हो जाएगी। और अवरस सम्यक्त में 75 का बंध, अबंध 37 का और बंध विच्युति 9 की हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब चलते अपन दर्शन मार्गणा में। कौन सी मार्गणा में? दर्शन मार्गणा में। अथ दर्शन मार्गणा। दर्शन किसे कहते हैं? तो ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रयत्न से संबद्ध स्वसंवेदन अर्थात आत्म विषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। ठीक है ना। पूर्व जो अवलोकन होता है वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होगा उसे दर्शन कहते हैं। या उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्तभूत प्रयत्न विशिष्ट स्वसंवेदन को दर्शन कहते हैं। या अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहते हैं। दर्शन मार्गणा किसे कहते हैं? चक्षु आदि दर्शनों में जीवों की खोज करना दर्शन मार्गणा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये कितने हो जाएंगे? 4। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो अचक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष नहीं, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों से और मन से जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शनावरण कर्म के 6 उपशम से जो मूर्त वस्तुगत सत्तागत सामान्य को एक प्रत्यक्ष से विकल्प रहित जो देखता है वह अवधि दर्शन है। या अपन ये कह सकते हैं कि अवधि ज्ञान के पूर्व जो होता है वो सामान्य अवलोकन, वो अवधि दर्शन कहलाता है। और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होता है, जो एक पद होता है। केवली के दोनों उपयोग एक साथ हुआ करते हैं। आप लोगों जैसे नहीं, आप लोग जो 3 भी हो जाते जबकि एक होता है। माला ही फेल लेते हो तो प्रवचन भी सुन लेते हो, कभी कभी पूजन भी कर लेते हो, प्रवचन भी सुन लेते हो जो उपयोग नहीं कहलाना, ना तुम्हारा माला मानी जाएगी ना पूजन मानी जाएगी, फिर भी कर लेते हैं जल्दी, वो अच्छा नहीं। तो यहाँ पर उपयोग की बात कही जा रही है। तो केवल दर्शन केवल ज्ञान ये क्या ना एक साथ होती है, पद हुआ करते हैं। अब अपन लगाएंगे दर्शन मार्गणा में चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में बंध युक्त प्रकृतियाँ 120, गुणस्थान मिथ्यात् से क्षीण मोह पर्यंत 12 हैं। इनमें बंध अबंध और विच्युति कथन गुणस्थानवत जानना। सीधी सी बात, एक लाइन में पूरा काम हो गया। अवधि दर्शन संबंधी विच्युति आदि का कथन अवधि ज्ञानवत। बंधयुक्त प्रकृतियाँ 79 तथा असंयत से क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान 9 हैं। केवल दर्शन संबंधी सर्वकथन केवल ज्ञानवत जानना। बंधयुक्त प्रकृति एक साथ अवेद्य तथा गुणस्थान 2 है। ठीक है। 13वां और 14 में लगाना है, कैन में ज़्यादा हम विशेष और सब गुणस्थान बदते हैं, सब समझते जाओ। अब अथ लेश्या मार्गणा। कौन से आ गई? अब लेश्या मार्गणा आएगी। लेश्या में क्या लगाना है? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ तो उसमें दर्शन तो बताया नहीं है। किस में नहीं बताया? कौन सा दर्शन होता है उसमें? हाँ तो यही लगा लो और क्या, क्योंकि दर्शन मिथ्या होते ही नहीं है ना, दर्शन तो सम्यक ही होता है। बात खत्म हो गई। दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता। हाँ हाँ तो उसके पहले होगा ना, जो होगा वो अवधि दर्शन हो जाएगा सामने वाला, क्योंकि दर्शन कभी मिथ्या नहीं होता ना, उसमें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता, जो होता सब ज्ञान में होता है। अब लेश्या। लेश्या किसे कहते हैं? लिम्पति लेश्या, जो आत्मा को कर्मों से लेप दे उसका नाम लेश्या होता है। या कषाय से अनुरंजित युक्त प्रवृत्ति का नाम लेश्या होता है। लेश्या कितनी होती हैं? एक माइक वहाँ पर देना, दोनों महिलाओं की एक माइक दे देना, वो लोग अपने से ज़्यादा को स्वाध्याय कर रही हैं। लेश्याएँ 6 होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। 3 शुभ लेश्या और 3 अशुभ लेश्याएँ हुआ करती हैं। द्रव्य लेश्या वर्ण नाम कर्म को दर्शी शरीर का वर्ण होता है उसे द्रव्य लेश्या कहती है। कौन सी? जैसे काला रंग तो द्रव्य से उसकी लेश्या हो जाएगी कृष्ण। समझ गए ना? इससे कोई हित नहीं है, मात्र शरीर के वर्ण का
जो है उस वर्ण की लेशा हो जाती है। जैसे पार्षद भगवान का वर्ण काला है, आर्यन भगवान का वर्ण पीला था। 9 कर्मवर्णों से मिश्रित कर्मवर्णों को द्रव्य लेशा कहते हैं। शरीर के रंग का नाम द्रव्य लेशा। और भाव लेशा आप जानते हैं, मोहिनी कर्म के उदय अक्षय उस समय अक्षय से जो जीव के परिणामों में और प्रदेशों में चंचलता होती है उसको भाव लेशा कहते हैं। तो यहाँ लेशा को ग्रहण किया है तो भाव लेशा को ग्रहण करना चाहिए। आलेशा वाले जीव कौन से हैं? मात्र एक ही है। कौन? अयोग केवली। 14वां वर्षान लेशा से रहे थे। सिद्ध परमेश्वर की तो बात होती नहीं है। चलिए, लेशा मारणा में कृष्णनील और कापोत इन 3 लेशाओं में बंधयुक्त प्रकृति 118 है, क्योंकि यहाँ आहार दुख का बंध नहीं होता। गुणस्थान आदि के 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व आदि 4 गुणस्थानों में विच्युति और बंध। गुणस्थान बच जानना। तीर्थंकर प्रकृति बंध इन लेशाओं में चतुर्थ गुणस्थान में हो सकता है। समझ गए? इतनी सी बात है। बाकी जो कहते हैं उसमें कोई भी 4 गुणस्थान तो आप समझ ही गए। कौन से 4 गुणस्थान हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, तो समझ में आया ना क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या कहा? अशुभ लेशाएं सम्यक दृष्टि के पास भी पूरी रहती हैं। क्या रहती हैं? पूरी रहती हैं। जो कहते हैं ना कि लेशा लेशा लेशा, इसलिए तो वह मरने मारने से डरता नहीं। कौन? सम्यक दृष्टि होकर के भी, क्योंकि इसके पास अशुभ लेशाएं पूरी विराजमान है। इसलिए भाई पर भी चक्र चला देता है। किस पर चला देता? चक्र भाई पर भी चला देता है। कृष्णनील कापोत लेशा में बंध अबंध आदि की संदृष्टि। मिथ्यात्व बंध में 117, अबंध 1, विच्युति 16। इसमें तीर्थंकर का बंध रहेगा। गुणस्थान दूसरे में सासादन बंध 101, अबंध 17 का, विच्युति 25 की। तीसरे गुणस्थान मिश्र में बंध 74 का, अबंध 44 का, विच्युति 0 की। यहाँ पर मनुष्यायु और देवायु भी बंध रहित हो जाएगी। अब चौथे गुणस्थान में असंयत में 77 का बंध, अबंध 41 का, विच्युति 10 की, जो गुणस्थान में बताई गई है। ये किसका हो गया? लेशा का हो गया। कौन सी लेशा का हो गया? ये अशुभ लेशा का हो गया। अशुभ लेशा का चलते हैं। नवरिय सब सम्मे नर सुर आउनि नथिने मेनो मिच्छसन्तिम नवयं वारं नहि तेउपम मेषु सुके सदर्चौकम वामन्तिम वारसम चिनावा नथि कमेव अनाहारे बंधस्सन्तो अनंतोय। यहाँ पर जो तेज लेशा आएगी वो जो पीत लेशा का दूसरा नाम है। किसका? पीत लेशा का क्या नाम है? तेजो लेशा, है ना। सम्यक्त मारणा में दोनों ही उपशम सम्यक्ति यानी प्रथम सम्यक दृष्टि और द्वितीय सम्यक दृष्टि जीवों की मनुष्यायु और देवायु का बंध नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि उपशम सम्यक्त में कोई भी आयु का बंध नहीं होता, द्वितीय सम्यक्त का भी में भी नहीं होता। प्रथम शब्द तो काल कम है ना, लेकिन द्वितीय समय भी नहीं होता। लेशा मारणा में तेजो लेशा वाले के मिथ्यात्व गुणस्थान की बंध से विच्युति अंतिम 9 प्रकृति का। तेजो लेशा समझ गए? कौन सी? पीत पद्म लेशा नहीं, पीत लेशा आएगी। पीत लेशा, पीत पद्म और शुक्ल पीत आएगी। हाँ, तेजो लेशा। तो पद्म लेशा वाले के मिथ्यात्व गुणस्थान की अंतिम 12 प्रकृति का बंध नियम से नहीं होता है। क्या अर्थ हुआ? लेशा मारणा में तेजो लेशा वाले के मिथ्यात्व गुणस्थान की बंध से विच्युति अंतिम 9 प्रकृति तथा पद्म लेशा वाले के मिथ्यात्व गुणस्थान के अंतिम 12 प्रकृतियों का बंध नियम से नहीं होता है। शुक्ल लेशा वालों के शताचतुष्क और मिथ्यात्व गुणस्थान की अंतिम 12 इन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता।
शुक्लिशा वाला क्या नहीं होता, सता चतुष्क और मिथ्यात गुणस्थान की अंतिम 12, इन 16 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। आहार मार्गणा संबंधी अनाहारक अवस्था में कारवाण का योगी के समान बंध का अंत अर्थात बंध विच्छुत्ति, बंध का अनंत यानी बंध का सद्भाव तथा च शब्द से अबंध का कथन करना जानना चाहिए। आहार मार्गणा संबंधी अनाहारक अवस्था में जो कारवण का योगी के समान बंध का अंत अर्थात बंध विच्छुत्ति, बंध का अनंत यानी बंध का सद्भाव तथा च शब्द से अबंध का कथन जाने। पीतलेशा में बंधयोग प्रकृति 111 है। कितनी है? गुणस्थान आदि के साथ हैं। मिथ्यात गुणस्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्छित्ति होती थी उनमें से अंतिम 9 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अतः यहाँ आदि की 7 प्रकृतियों का बंध होने से उनकी ही विच्छित्ति होती है। बंध प्रकृति 108 तथा अबंध 3 प्रकृति का है। शासन से अपरमत्त गुणस्थान पर्यंत विच्छित्ति और बंध तो गुणस्थान बच जाना, किंतु अबंध प्रकृति यथाक्रम से शासन आदि गुणस्थानों में 10, 37, 34, 44, 48 और 52 जानना। विस्तृत कथन इस प्रकार है। मिथ्या गुणस्थान में विच्छित्ति रूप प्रकृति 7, बंध प्रकृति 108 और अबंध प्रकृति 3 है। शासन गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 25, बंध प्रकृति 101, अबंध प्रकृति 10 है। मिश्र गुणस्थान में विच्छित्ति 0, बंध प्रकृति 74, अबंध प्रकृति 37, असंयत गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 10, बंध प्रकृति 77, अबंध प्रकृति 34। देश संयत गुणस्थान में विच्छित्ति रूप प्रकृति 4, बंध प्रकृति 67 तथा अबंध प्रकृति 44 है। प्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6, बंध प्रकृति 63 तथा अबंध प्रकृति 48 है। अप्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59 तथा अबंध प्रकृति 52 है। अब पीतलेशा संबंधी बंध अबंध व विच्छुत्ति आदि की संदृष्टि। बंधयोग प्रकृतियां 111 हैं, गुणस्थान 7 है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पीतलेशा में बता रहे हैं। पीतलेशा में 111 प्रकृतियां कैसी होती हैं? बंधयोग होती हैं। गुणस्थान कितने हैं इसमें? 7 हैं। मिथ्यात गुणस्थान में बंधयोग प्रकृति 108 रहेगी। 3 कौन सी निकल जाएंगी? आहारक और तीर्थंकर का अबंध हो जाएगा 3 का, और बंध विच्छित्ति 7 की। 7 में से कौन कौन से रहेंगी? मोहिनी की 2 रहेंगी, मिथ्यात और नपुंसक भी। नाम कर्म की रहेंगी 5, 1 शहनन, 1 संस्थान, 1 इंद्रिय, स्थापर और आतप। ठीक है, 7 समझ में आ गई? कौन सी? 2 तो हो गई मोहिनी की और 5 हो गई। हाँ, मोहिनी की तो जो ज्यों की त्यों रहती थी, मिथ्या तो नपुंसक भी। अब यहाँ पर नाम कर्म की 5 कौन सी रहेंगी? 1 शहनन, 1 संस्थान, 1 इंद्रिय, स्थावर और आतप। ठीक है, इनकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर पहले वर्षा में बंध विच्छित्ति हो जाएगी। अब शासन सम्यक में बंधयुक्त प्रकृति 101, अबंध प्रकृति 10, 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 ये आ जाएंगे। और बंध विच्छित्ति 25 की जो गुणस्थान में होती है। सम्यक मिथ्यात्व में बंधयुक्त प्रकृति 74, अबंध प्रकृति 37 और बंध विच्छित्ति 0 की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयु का बंध नहीं होता। फिर गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में सम्यक्त में 77 का बंध, 2 आयु एवं तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ पर होने लगेगा। अबंध प्रकृति 34 और बंध विच्छित्ति 10 जो गुणस्थान में है। गुणस्थान पंचम में संयत में 67 का बंध, अबंध 44 का, बंध विच्छित्ति 4 की, प्रत्याख्यान चतुष्क। छठे गुणस्थान में प्रमुख संयत में बंध युक्त प्रकृतियां 63, अबंध प्रकृति 48 और 6 का की बंध विच्छित्ति जो इस गुणस्थान में हुआ करती है। गुणस्थान नंबर 7वां गुणस्थान अपरमत संयत में बंधयुक्त प्रकृतियां हैं 59 और अबंध प्रकृतियां 52 हैं और बंध विच्छित्ति 1 का है। कौन सी? जो उसमें होती है। अब इसके क्या होगा? आहारक दिक् का बंध होने लगता है, इसलिए यहाँ पर ये 2 प्रकृतियां हैं ये जुड़ जाती है।
बोले महावीर बोले, और पढ़ना भी एक आधा पढ़ लेते हैं। चलिए, तो ये कौन सी लेशा में हो गया? पीत लेशा में। अब चलते इसके आगे पद्म लेशा में। पीत लेशा में अपन ने जो लोग हटाई है, जैसे जो देवों के जो देवों की सूक्ष्म वगैरह की नहीं होती है वही बचित हुई है यहाँ पे ना, नहीं मतलब जैसे पीत लेशा वाले देव हुए क्योंकि अपने उसमें सूक्ष्म नहीं जाते ना, तो उनकी विच्छुद्धि वहीं कर दी हुई नहीं, मतलब उनकी बंदी नहीं होगा उनका। पीत लेशा सबकी होती है, सबकी होती है, बट हाँ सबकी होती है, मतलब अपन एक देवों से जो नहीं बनते उन्होंने वो अलग कर दिया। हाँ, उसे पीत लेशा में जो निकाला है वो निकाल दिया। बाकी देखो ज्ञान आवरण की उन्होंने पूरी ली हैं, क्या ली हैं देख लो किसमें? पीत लेशा में। ज्ञान आवरण की 5 ली हैं, दर्शन आवरण की 9 ही ली हैं, और वेदनी की दोनों ली हैं, मोहिनी की 26 ली हैं, आयु की 3 ली हैं। कौन सी नहीं ली? त्रियंच आयु, नरकायु नहीं ली, नरकायु नहीं ली वहाँ पर, ठीक है ना। त्रियंच मनुष्य देवायु ले ली, और नाम कर्म की 59 ली हैं। कितनी ली हैं? 59। उसमें एक गति चली जाएगी, नरक गति चली जाएगी, ठीक है ना। जाति में मात्र 2 रह जाएंगी, 2 जाति है ना, एक इंद्रिय और पंचेंद्री। तो कितनी जाति चली गई इसमें से? 3 चली गई। शरीर ज्यों के त्यों संस्थान रहेंगी, अंगोपांग ज्यों के त्यों रहेंगी, शयनन पूरे रहेंगे, है ना, वाणी 4 रहेंगी, अनुपूर भी 1 चली जाएगी, अनुपूर भी, है ना। फिर इसके बाद क्या? स्थावर में स्थावर रहेगा, स्थिर रहेगा, अस्थिर रहेगा, सब रहेगा, सब रहेगा, स्वभाग दुर्भग रहेगा, है ना, स्वदुष्ट रहेगा, आदे अनादे रहेगा, यशस कीर्ति युगल रहेगा, निर्माण तीर्थंकर, उच्चगुत नीचगुत पूरे रहेंगे, और 5 अंतराय सब रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, चली जाएगी सर। हाँ, जो इसमें चलेगी तो बता दिया, उसमें वो चली गई, ठीक है ना। चलिए लगा लो ना आप तो। हाँ चलो, अब कहाँ चलना? पद्मलेशा में बंदी प्रकृति 108 है, गुणस्थान आदि के साथ है। मिथ्यात आदि 16 प्रकृतियों में से अंतिम 12 प्रकृतियां बंदयोग नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात आदि में जो 16 प्रकृतियों में से अंतिम 12 प्रकृतियां बंदयोग नहीं है। अंतिम कौन सी? तो गिन लेना वो। मिथ्यात गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियां 4, बंध प्रकृति 105, अबंध प्रकृति 3, शासन गुणस्थान में विच्छुद्धि 25 प्रकृति की, बंध 101 प्रकृति का तथा अबंध 7 प्रकृति का। मिश्र गुणस्थान में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 0, बंध रूप प्रकृति 74, अबंध प्रकृति 34 है। असंयत गुणस्थान में विच्छुद्धि 10 प्रकृति की, बंध 77 प्रकृति का, अबंध 31 प्रकृति का। देश संयत गुणस्थान में विच्छुद्धि प्रकृति 4, बंध प्रकृति 67 और अबंध प्रकृति 41 है। प्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 6, बंध प्रकृति 63 और अबंध प्रकृति 45 है। अपरमत्त गुणस्थान में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59 तथा अबंध प्रकृति 49 है। इस प्रकार से पद्मलेशा में गुणस्थान कितने रहेंगे? 7 गुणस्थान रहेंगे, बंजोग प्रकृतियां रहेंगी 108। सबसे पहला गुणस्थान रहेगा मिथ्यात गुणस्थान। मिथ्यात गुणस्थान में जो है मिथ्यात गुणस्थान में क्या रहेगा? 105 का बंध रहेगा। किसका रहेगा? और अबंध हो जाएगा 3 का, तीर्थंकर और हार्दिक का। विच्छुद्धि 4 की, मिथ्यात और दक्षिणस्थ नपुंसक असंभ्राट का सहनन। दूसरा गुणस्थान है साधारण गुणस्थान। इसमें बंध 101 का रहेगा और अबंध 7 का और विच्छुद्धि 25 की। मिश्र में 74 का बंध, अबंध 34 का और विच्छुद्धि 0 की। यहाँ पर मनुष्यायु देवायु भी क्या हो जाएंगी? अबंध हो जाएंगी यहाँ पर। और असंयत गुणस्थान में बंध योग 77, अबंध 31 का, विच्छुद्धि 10 की, ठीक है ना। 31 में से नहीं, 34 में से 3 कम हो जाएंगे, तीर्थंकर देवायु और मनुष्य। इसका क्या होने लगेगा? यहाँ पर बंध होने लगेगा, इसलिए यहाँ पर 31 बचेगी। और देश संयत में बंध 67 का, अबंध 41 का और विच्छुद्धि 4 की जो होती है। और गुणस्थान नंबर 6 में बंध 63 का, अबंध 45 का, विच्छुद्धि 6 की जो गुणस्थान में होती है। अब इसमें 7वें गुणस्थान में बंध 59 का, अबंध
49 का और विच्युति 1 की। यहाँ पर आहार उद्योग का क्या होने लगेगा, बंध होने लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ देवायु क्या हो जाएगी, विच्युति हो जाएगी। ये कौन सी लेशा हो गई, हाँ पद्म लेशा हो गई। अब इसके बाद कौन सी लेशा, शुक्ल लेशा, सबसे बढ़िया लेशा आ गई। जैसे लेशा तो कोई अच्छी इसलिए नहीं होती क्योंकि सब छोड़ करके मोक्ष जाना है, फिर भी सबसे बढ़िया लेशा कौन सी कहते हैं, शुक्ल लेशा कहते हैं। अब शुक्ल लेशा में बंधयोग प्रकृति 104, गुणस्थान मिथ्या से सहयोगी पर्यंत 13। शुक्ल लेशा में शता चतुष्क का बंध नहीं होता है। शता चतुष्क कौन कौन से हैं भैया, हाँ त्रयंजगति, त्रयंजगत्यानुपूर्वी, त्रयंचायु और उद्युत। क्यों, क्योंकि 12वें स्वर्ग तक की ही देव त्रयंच बन सकती हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान है विच्छिन्न प्रकृति 4, बंध प्रकृति 101, अबंध प्रकृति 3, शासन गुणस्थान है विच्युति रूप प्रकृति 21, त्रयंजगति, त्रयंजगत्यानुपूर्वी, त्रयंचायु और उद्युत रूप शता चतुष्क बिना। बंध प्रकृति 97, अबंध प्रकृति 7, मिश्र गुणस्थान में विच्युति 0 की, बंध 74 प्रकृति का, बंध 30 का। असंयत गुणस्थान में विच्युति रूप प्रकृति 10, बंध रूप प्रकृति 77, अबंध रूप प्रकृति 27। देश संयत गुणस्थान में विच्युति 4 प्रकृति की, बंध 67 प्रकृति का और अबंध 37 प्रकृति का है। परमत्व गुणस्थान में विच्युति रूप प्रकृति 6, बंध प्रकृति 63, अबंध प्रकृति 41 है। अपरमत्व गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59, अबंध प्रकृति 45, अपूर्व गुण गुणस्थान में विच्युति 36 की और बंध 58 प्रकृति का, अबंध 46 का है। अनवित्तीकरण गुणस्थान में विच्युति रूप 5, बंध प्रकृति 22, अबंध प्रकृति 82, सूक्ष्म गुणस्थान में विच्युति प्रकृति 16 और बंध प्रकृति 17 और अबंध प्रकृति 87। उपशांत मूल गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 0, अबंध प्रकृति 1, बंध प्रकृति 1, अबंध प्रकृति 103। क्षीण मोह गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 0, बंध प्रकृति 1, अबंध प्रकृति 103। सहयोगी गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 1, बंध रूप प्रकृति 1 तथा अबंध रूप प्रकृति 103। शुक्ल लेशा में जो है बंधयुक्त प्रकृतियाँ 104 हैं, गुणस्थान आदि के 13 हैं, 1 माह 14 छोड़ करके। तो मिथ्यात्व में जो होता है वह 101 का क्या होता है, बंध, 3 का नहीं होता। 104 में से तो 3 तीर्थंकर प्रकृति या आरग्धक और 4 की विच्युति होती, मिथ्यात्व, नक्षत्रस्थान, नपुंसक वेद और असंपर्क सहनम। और शासन गुणस्थान में 97 का बंध, अबंध 7 का, विच्युति 21 की, इसमें शता चतुष्क को निकाल दिया, ठीक है, 25 में से। और मिश्र गुणस्थान में बंध युक्त 74 है, अबंध 30 है और विच्युति 10 की है। ऐसे यहाँ पर क्या होता था, वैसे 30 थी, 30 में से 3 कौन सी निकल गई, मनुष्य, देवायु और तीर्थंकर। इनका क्या होने लगा, अब यहाँ पर बंध होने लगा। अब देश संयत में बंध युक्त 67, अबंध 37 का, 4 की विच्युति और गुणस्थान 5 छठवें में 73 का बंध, नहीं 63 का बंध, अबंध 41 का और 6 की विच्युति और गुणस्थान 7वें में 59 का बंध और 45 का बंध और 1 देवायु की विच्युति। यहाँ पर आहार उदक का बंध होने लगेगा। 8वें गुणस्थान में अपूर्वकरण गुणस्थान में बंध प्रकृति 58, अबंध 46 का और विच्युति 36 की। अनवित्तीकरण गुणस्थान में बंध योग 22 और अबंध 82 और विच्युति कितने की, 5 की। अशोक संप्राय में 17 का बंध, अबंध 87 की और 16 की विच्युति जो गुणस्थान में होती है। आगे का शेष होगा में उपशांत और क्षीण मोह में 1 का बंध, 103 की अबंध और 00 की विच्युति। और सहयोगी में 1 का बंध और 103 का अबंध और 1 की बंध विच्युति सातावेदनी की, ठीक है ना। भव्य मार्गणा में बंध युक्त प्रकृति 120, गुणस्थान 14 है। यहाँ बंध, अबंध और विच्युति का सर्वकथन गुणस्थान बच जानना। अभव्य की बंध युक्त प्रकृति 117 है, क्योंकि इनकी आहार उद्योग और तीर्थंकर प्रकृति बंध नहीं होता। गुणस्थान एकमात्र मिथ्याति है। इति लेशा व भव्य मार्गणा समाप्त। महावीर भगवान की जय। आचार्य सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि।